वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं टालचन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाय डे हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने आप को मेंटली फिट करने के लिए। और कल जैसे हमने सीखा कि हाँ, हम अपने उन चीजों को यानी खुद से बात करने के सही तरीके क्या है। और हमने फिर सीखा, उससे पहले सीखा हमने कि पावर ऑफ वर्ड्स को हमने सीखा, और बहुत सारी चीजों को ऐसी हमने सीखा कि वास्तव में उन चीजों को हम कैसे ग्रैप कर सकते हैं। और वो केवल और केवल एक ही रास्ता है हमारे पास, अपनी मेंटल हेल्थ को हम स्ट्रॉन्ग करके, यानी कि अपने जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस को हम स्ट्रॉन्ग करके, अपना जो मेडिटेशन प्रोसेस है उसको गेन करके, और बहुत बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर उन चीजों को हम करना शुरू करें तो हम डेफिनेटली उन चीजों को पा सकते हैं। यानी कि जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने देखा, द सीक्रेट में हमने देखा, और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने देखा, और लोक व्यवहार में हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा कि सब कुछ जुड़ी हुई चीजें जो भी आम जीवन में हमारे लिए आती हैं, वो सभी सभी हमारे मस्तिष्क से आती है। यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जैसी विचारधारा हम अपने लिए रखते हैं वैसा हमारे मस्तिष्क में आना वो तय हो जाता है। सो दैट सबसे पहले हमें तैयार होना होता है कहाँ से? अपने मेंटली हेल्थ से, नहीं, अपने अपने दिमाग से हमको स्टार्ट करना होता है, और वहीं से हम अपनी लाइफ को, अपने आप को स्टार्ट कर पाते हैं। और आज हम सीखेंगे जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, मतलब किन चीजों की वजह से हम अपने आप को आत्मग्लानि फील करने लगते हैं, किन चीजों की वजह से हम अपने आप को छोटा फील करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए, जो लोग भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति का भी फायदा उनको लोगों को धोखा मिलता है। जो बहुत जल्दी किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जो किसी लोगों से बहुत ज्यादा मतलब एकदम टच हो जाते हैं, एक दो बार उनसे मिले और फिर उनसे बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कि इससे अच्छा मेरा और कोई फ्रेंड या इससे अच्छा कोई मेरा रिलेटिव या शुभचिंतक नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन लोगों को धोखा मिलता है ना। तो कुछ बातें ऐसी करेंगे, कुछ सीखेंगे हम इन चीजों में कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। तो क्या इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या इंसान को सिंपैथिक नहीं होना चाहिए, है ना? क्या उसे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणादयी नहीं होना चाहिए? किसी के प्रति मतलब काइंडनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये सब चीजें आजकल समाज में ऐसा होता जा रहा है कि अब किसी पे विश्वास मत करो, कोई किसी का नहीं होता, इन चीजों से कोई फायदा नहीं है ना? अपने काम में लगे रहो, और ऐसे कुछ हमें देखने को मिलता है और ऐसा कुछ सुनने को हमें मिलता है, राइट? लेकिन वास्तव में अगर इनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है अपने मेंटल हेल्थ से, अपने आप से। तो अगर हम बात करें कि इस चीज को लेकर के कि एक स्टोरी है। एक एक युवक जंगल के वृक्ष पर मुक्के मार रहा था, और वो अपने आप को मतलब कहते हैं कि ब्लेम कर रहा था अपने लिए। वो आलोचना कर रहा था, कह रहा था कि अब इस जिंदगी में कोई फायदा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, कोई तेरे पे विश्वास नहीं करता, हर कोई तेरा फायदा उठाता है, हर कोई तेरे से अपने काम निकालने के लिए बात करता है। मतलब इस तरह की वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था। उधर से एक साधु महात्मा जा रहे थे, तो उन्होंने उस बच्चे को रोका, पूछा कि आपको क्या हुआ, क्या समस्या है, क्यों परेशान हो? तो वो सरोवर में स्नान करने के लिए साधु जा रहे थे, तो उन्होंने बताया, तो उसने बताया कि कोई फायदा नहीं है, और आपको क्या पड़ी है, मैं कुछ भी करूं? बोले नहीं, आप समाज के अपेक्षा आप दूसरा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई वृक्ष को इस तरह से मुक्के नहीं लगाता जिस तरह से आप इसको लगा रहे हैं, और आपके मुक्के लगाने से वृक्ष गिरने वाला भी नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने यही बात कही और बोला, और भिक्षुक से वार्तालाप की युवक ने, और बहुत सारी बातें इन चीजों को लेकर के चलती रही। और उन्होंने उसको समझाने का मतलब काफी प्रयास किया, और समझाने में उसको वो चीज बताई कि क्योंकि वो ब्लेम कर रहा था, अपने साथ जो धोखे हो रहे थे, वो समाज में लोग एक दूसरे के प्रति इस तरह के भेद भावना रख रहे थे। तो जो भिक्षु ने उस व्यक्ति को, उस बच्चे को वो चीजें बताई जो वास्तव में एकदम आजकल अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। अगर उन चीजों को हम एड ऑन करें तो एकदम हम अपने आप को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अ, आंसू पोंछने वाले बहुत मिलेंगे, उन्होंने बताया कि आप चिंता ना करें, आंसू पोंछने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। बोले ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई रास्ता दिखाने वाला ना मिले, वो भी मिलेंगे, लेकिन आंसू पोंछने वाले भी मिलेंगे। लेकिन आपको अपने आप से ये निश्चय करना है, अपने आप से ये सोचना है कि वास्तव में आपका सही साथी कौन है ना? और इसको आप तभी सोच पाओगे, तभी इस चीज को विचार कर पाओगे जब आप यहाँ से सही होंगे, यानी अपनी मेंटल हेल्थ को हम स्ट्रोंग रखेंगे। और हम पहली बार में ही मिलके, क्योंकि हर किसी के इंसान के जो हाव भाव है, जो उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसका जो चरित्र है, जो उसका सोच है, वो उसके चेहरे से झलक जाती है मोस्टली। बहुत सारे आपने ऐसे मतलब जो फिलोसफर होते हैं, जो
साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बता देते हैं कि वास्तव में क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसकी क्या छवि है, ये किस तरह से है। तो वो कैसे हो पाता है, जब वो अपने आप को यहाँ से फिट कर लेता है, यानी अपनी जो मेंटल हेल्थ है, जो सोचने का नजरिया है, जो उसका प्रोसेस है, जब उसको समझ लेता है। तो जंगल में सन्नाटा, बिल्कुल ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम चांद की रोशनी, बहुत बड़ा जंगल था, वृक्ष की ऊपर से जब रोशनी आ रही थी तो किरणें आ रही थी, और पत्तों की कड़कड़ाहट, जैसे वो भिक्षुक उधर से जा रहे थे, पैरों से पत्ते टच हो रहे थे, तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, केवल और केवल वहां रोशनी और पैरों से चलने की आवाज ही वहां सुनाई दे रही थी। तो युवक दुनिया के बारे में बुरा भला बोलने लगा। वो लड़का जो था वो दुनिया के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था, और कह रहा था अब किसी पे विश्वास करने लायक जमाना नहीं रहा, अब ऐसा लोग करते हैं ना। तो भिक्षुक ने कहा कि मैं उस लड़के ने उस भिक्षुक से कहा, सॉरी, कि मैं भी एक, लगता है मुझे भी, मैं भी आप ही की तरह एक भिक्षुक बन जाऊं, है ना। मोस्टली आपने देखा होगा, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, काश हमारा भी ऐसा होता, है ना। आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, काश हमारी भी होती। तो भिक्षुक ने कहा कि भिक्षुक बनना आसान नहीं है ना, कि संन्यास मन से लिया जाता है, तन से नहीं लिया जाता ना। घर से दुखी होकर संन्यास लेना बेकार है, समाज से दुखी होकर संन्यास लेना बेकार है, यानी किसी चीज से दुखी होकर कोई चेंजेस करना वो बेकार है। हर जो भी काम हम खुशी मन से करेंगे, सपोज दैट अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम खुशी मन से इस लिंक पर बैठते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर हम जबरदस्ती हम इस लिंक पर बैठते हैं तो हम केवल अपना समय को, मतलब ये देख रहे हैं कि किस समय 6 बजने वाले हैं, किस समय लिंक ऑफ होगा, है ना। जब हम अपने आप से बैठते हैं, जैसे कुछ लोग हैं, लिंक जैसे ऑन होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो हम अपने लिए कर पाते हैं, है ना। हर एक काम को जब हम अपने लिए करते हैं तो वो दिल से होता है। जब हम किसी काम को मतलब दूसरे की वजह से करते हैं, या मतलब दिखाने के लिए करते हैं, तो वो, उसका कोई फायदा नहीं होता। सो दैट, वैसे ही उन्होंने बताया कि संन्यास लेना एक मतलब मन से होता है, और किसी समाज से, घर से, परिवार से, किसी रिश्तेदार से दुखी होकर ये काम करना, इसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि धोखा जो है वो भावनात्मक कमजोर होते हैं उन्हें मिलता है। जो लोग भावनात्मक कमजोर होते हैं उन्हीं लोगों को धोखा मिलता है, और वही लोग उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। अगर इंसान ने धोखा दे दिया तो, अगर इंसान ने ऐसा कर दिया तो, यानी कि कहीं ना कहीं हम उस तरह की पिक्चर बनाते हैं, और वैसे ही लोग हमें मिलना तय हो जाते हैं। हम धोखेबाजी वाली पिक्चर अपने माइंड में लेंगे किसी के प्रति कि हाँ, इससे मैं बात तो कर रहा हूँ, अगर इसने ऐसे कर दिया तो डेफिनेटली वैसा ही होने वाला है। सो दैट ऑल ऑफ देम, इसमें यही एक कंक्लूजन है कि मतलब हम जैसा भी हम सोचते हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, जैसा हम अपने आप को बना लेते हैं हमें वैसे ही लोग मिलते हैं। सपोज दैट, जैसे कोई टीचर है, उसके सब दोस्त कैसे मिलेंगे, मिलने वाले उसके ज्यादातर आपको टीचर मिलेंगे। डॉक्टर है, उसके ज्यादातर मिलने वाले डॉक्टर मिलेंगे, है ना। और जैसे कोई, मान लीजिए कोई अलग तरह का उसका प्रोफेशन है, बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, उसके वैसे ही ज्यादा कॉन्टेक्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि उसके मन में वही बातें चलती रहती हैं। सपोज दैट, जैसे मैं बेशक जॉब करता हूँ, बट मैं उसके साथ साथ ये हेल्थ कोच भी हूँ, तो मैं, मेरे साथ में मेरे संपर्क वाले दोनों तरह के लोग हैं, है ना। क्योंकि मैं इसको भी 100% करता हूँ और उसको भी मैं 100% करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास दोनों तरफ 100% ही लोग हैं। उसी तरह के मेरे पास मतलब कॉन्टेक्ट्स हैं, उसी तरह के मेरे साथ लोग हैं। सो दैट, यही है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे लोग हमें मिलते हैं। और ये कमजोरी किसी को पता नहीं होने दो कि वास्तव में आप उसके भावनात्मक टच हो रहे हैं, या उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, या आप उसके बिना मतलब कुछ होने वाला नहीं है। ये कभी उसको पता नहीं चलना चाहिए। अपने आप को ऊपर से इतना स्ट्रोंग रखो कि हाँ, इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। उसको ये फील ना होना चाहिए कि हाँ, इसके, मेरे बिना इसका काम नहीं चलने वाला। लोग आप तक आएंगे और वरना वापस हो जाएंगे, है ना। आपका फायदा उठाएंगे और वो वापस हो जाएंगे। और किसी पर एकदम ट्रस्ट ना करो, कभी भी किसी पे एकदम ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। कोई इंसान आता है बहुत ज्यादा भावनात्मक, बहुत ज्यादा वादे करता है कि यस मैं ऐसा कर दूंगा आपके साथ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपके साथ रहूंगा, तो ऐसा हो सकता है ना। तो जल्दी से किसी पे ट्रस्ट ना करें। हाँ, ट्रस्ट करना चाहिए, बट इतना नहीं कि हाँ बिल्कुल हम लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएं, और जब वो ट्रस्ट टूटे तो फिर उस पर बहुत ज्यादा दुख होता है ना। तो हमेशा कभी ज्यादा ट्रस्ट ना करें, समय दो, समय दो हर चीज को, रिलेशन को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपनी जॉब को, हर चीज को समय दो, है ना। और जल्दबाजी ना करो कभी भी किसी काम में, इन चीजों में, किसी से रिलेशन बिल्ड करने में, या किसी से टच होने में, या कोई भी काम करने में। और कहा है कि किसी भी काम करने को, करने से पहले सोचना जरूरी है, लेकिन उस काम को करने से पहले ज्यादा सोचना बहुत खराब है।
है ना। यानी कि थिंकिंग बहुत जरूरी है, ओवर थिंकिंग उतनी ही ज्यादा खराब है। तो जैसे मान लीजिए कल भी हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए किसी से हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, सपोज दैट एक फैमिली में कोई किसी हम शादी ब्याह के लिए हम किसी लड़के को देखने गए या लड़की को देखने गए, और हम वहाँ बैठ करके सोच रहे हैं पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, आगे कैसे निकलेगा, है ना। उसके बारे में हम बुरी भली बातें सोच रहे हैं, लेकिन हम उसके जस्ट अपोजिट सोचें कि हाँ अच्छा ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी हमको अच्छा बताते हैं। तो सबसे पहले उसका सराउंडेड एरिया हमें चेक करना चाहिए कि वास्तव में वो किस तरह के वातावरण में रहता है, और जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए, और चापलूसों से हमेशा बचना चाहिए। और क्योंकि चापलूस कौन होते हैं, वो दिखावा करते हैं, और वो हमारे सच्चे साथी नहीं होते। और चापलूस कहीं ना कहीं हमें दिख ही जाता है, उसके चाहे वर्डिंग में दिखे, चाहे उसके व्यवहार से दिखे, चाहे उसके चेहरे से आप पढ़ पाए, या जो भी चीजें हैं चापलूसी हमें दिख जाती है। तो हमेशा अगर हम इन चीजों से बचेंगे तो हम धोखेबाजी से बच सकते हैं। अपने स्वाभिमान के प्रति सचेत एवं तैयार रहें, हमेशा अपना स्वाभिमान कहीं भी डिगने ना दें। यानी जो मेरा स्वाभिमान है कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं, चलो देख लेंगे, हम अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, बेटा तू अपने आप को चेंज कर, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग चल, थोड़ा सा ऐसे कर। लेकिन जो मेरा स्वाभिमान है उसके प्रति अगर मैं सचेत रहूंगा, उसके प्रति अगर मैं ईमानदार रहूंगा, तो मुझे बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा अगर मेरा स्वाभिमान गलत है या मैं गलत सोच रहा हूँ तो मुझे बदलाव करने की जरूरत है, राइट। और समझने के लिए ऐसे लोगों को समझो जो चापलूस होते हैं, है ना, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए हमें। और जब आप दिखावा करोगे तो लोग चापलूसी करेंगे। यानी जो लोग दिखावा करते हैं उनकी उनके कहीं ना कहीं उनके नेचर में, उनके उन चीजों में चापलूसी बिल्कुल साफ झलकती है। हम जिस रूप में भी किसी की सहायता कर रहे हैं, है ना, तो भविष्य में वापसी की चिंता न करें। सपोज दैट हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये करते हैं, तो हम उससे आगे भविष्य में कुछ ना कुछ रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं कि हाँ अगर मैं इसके साथ ऐसा करूंगा मुझे बाद में ये मिलेगा, इससे मुझे ये रिटर्न मिल सकता है, ये बाद में ये मुझे ये देगा। जैसे मान लीजिए हम बच्चों के साथ हम हमेशा ऐसा अपने फैमिली में हम उससे सोचते हैं कि ये बच्चे को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये अच्छे से कामयाब होगा तो ये बुढ़ापे में हमारा साथ देगा, ये बुढ़ापे में हमारी केयर करेगा, है ना। इस तरह की हम एक्सपेक्टेशन हम अपने बच्चों से हम रखते हैं, और इन्हें हम अगर ना रखें और केवल 100% उनको देने में हम फोकस करें, क्योंकि देने वाली कौन है, प्रकृति है ना। रिटर्न करने वाली कौन है, प्रकृति है। जब हम उसको देते हैं तो प्रकृति हमें लौटाती है, और हम उसके बीच में अपने एक्सेप्टेशन लगा देते हैं, तो हमारा सारा काम बना बनाया खराब हो जाता है। तो ऑलवेज इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी चीज के, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई सजीव वस्तु हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, जब हम कुछ दे रहे हो तो उससे रिटर्न की कभी भी अपेक्षा ना करें। जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर होता है, जब वो उसमें बहुत सारा पैसा लगाता है, तो उससे वो पहले एक्सेप्टेशन अगर पहले दिन ही रख ले तो क्या उसको कर पाएगा कंप्लीटली, उसको नहीं कर पाएगा ना। उसको भी बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, 1 महीने में तैयार होती है, उसको फिल करना पड़ता है। ऐसी कोई बिजनेसमैन होते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, एक दिन में तैयार नहीं होती है, लेकिन उसको उसकी उम्मीद होती है ना। तो हमेशा कभी भी उस चीजों को किसी से एक्सपेक्ट ना रखें, किसी से उम्मीद ना रखें कि हाँ मैं इसके लिए कुछ करूंगा इंसान के लिए, तब ये मेरे लिए 1-2 साल बाद कुछ ऐसा करेगा, है ना। और शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करें, इससे नजरअंदाज करने से क्या फायदे होते हैं, एक तो चापलूसी, लालची, धोखेबाज कुछ समय बर्बाद होने से हमारा बच जाता है, और हम उनसे दूर रह जाते, दूर रहने में हमें मदद मिल जाती है। और हम उनसे दूर रहते हैं तो वो चले जाते हैं। सपोज दैट कोई चापलूस होता है, जब हम उसको स्टार्टिंग में टाइम नहीं देते हैं तो वो हमसे 1-2 बार ही टच करेगा, फिर दूसरी तीसरी बार वो नहीं करेगा, है ना। और धोखेबाज लोग भी ऐसे ही होते हैं, अगर हम उनको स्टार्टिंग में इग्नोर करना शुरू कर दें तो वो 1-2 बार ही हमारे साथ कुछ टच होने की कोशिश करेगा, फिर बाद में वो देख लेगा कि ये तेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो आपसे बात भी नहीं करेगा, आपके पास भी नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में उनसे वो नजरअंदाज करें, उनको इग्नोर करें, और उनसे आप दूर रह सकते हैं। कि अनजान, धोखेबाज, मक्कार लोगों को शुरुआत में नजरअंदाज करने से हम दूर कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में उनसे हमने चापलूसों से हम एकदम अट्रैक्ट हो गए उनसे, जैसे कि मैग्नेट होती है ना, एकदम कनेक्ट हो जाती है, वैसे हो गए तो वो फिर हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान वो कर देते हैं। तो हमेशा अपने नाक कान एवं दिमाग इन चीजों को लेकर खुले रहें। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तभी उससे मिले जब आप बिल्कुल फ्री हैं, है ना, कि हाँ भाई अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब आप मेरे से बात करते हैं। यानी कि हमारे बिल्कुल सारे चक्षु हमारे एकदम खुले रहने चाहिए, नाक कान जो भी हैं उसको सुनने के लिए तैयार रहने चाहिए, है ना। क्योंकि लोगों को आंखों और वाणी और उनका जो व्यक्तित्व है वो दिखाई देता है, उनकी आंखों से दिखाई देता है, उनकी वाणी यानी उनके बोलने से पता चल जाता है
और उनके हाव भाव से पता चल जाता है वास्तव में क्या है। लेकिन उसको समझ कर पाते हैं जब हम बिल्कुल फ्री माइंड उससे बात करते हैं, फ्री माइंड उससे मिलते हैं, तब उस चीज को हम समझ पाते हैं। और जिससे संबंध बनाना हो उसके लिए उसका हमेशा सराउंडेड एरिया, हमेशा उसको वॉच कर लेना चाहिए कि वास्तव में वो किस तरह के व्यवहार में, किस तरह के वातावरण में वो रहता है। क्या वो हमारे लिए गुड है या नहीं है। और ये जो शुरू में स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किए थे कि क्या इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट इतना नहीं कि हम अपना उसको स्वाभिमान बेच दें, है ना। और इतना नहीं कि वो हमें धोखा दे दे, इतना नहीं कि वो हमारा फायदा उठाए, इतना भी नहीं कि हम उसके लालच में फंस जाएं, है ना। क्या उसे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, बट उतना ही जिससे हमारे स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, हमारी फैमिली को या हमारा जो भी काम है उसको ठेस न पहुंचे, है ना। और क्या किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए ना, हेल्प करनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि हाँ उसको हेल्प करने से उसको क्या फायदे हो रहे हैं और उसके बाद वो मेरे को रिटर्न क्या देगा, इस नेचर से कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। और क्या करुणादयी होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, है ना। जिंदा दिल इंसान को होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के लिए सिंपैथी होनी चाहिए, बट अपने आप का, अपने स्वाभिमान का, इन सभी चीजों का ध्यान रख के हम करेंगे तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, हम कभी भी धोखेबाज इंसानों से हम दूर रह सकते हैं अगर इन चीजों पे हम फोकस करेंगे अपने आप को। और इन सब बातों को सुन के वो जंगल का जो युवक था वो भिक्षु के साथ चला और फिर वो झरने में नहाया, और नहाने के बाद वहां से अपने राज्य में वो चला गया और फिर जाकर के अपने कामों में वो लग गया। और उसने इन सभी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई किया, और फिर उसके बाद वो बहुत एक शानदार, एक अपने नगर का सबसे सटीक और मजबूत इंसान वो बना। थैंक यू सो मच एवरी